प्रियो, मैं आज आपको जो बता रहा हूं, 5 वैश्विक महादानव जो यीशु के हृदय को तोड़ते हैं। यीशु भी पीड़ित हो चुका है कि जिस प्रजा को परमेश्वर ने अपने समान स्वरूपता में बनाया, जिस मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया, जिसके अंदर परमेश्वर की आत्मा है, और परमेश्वर नहीं चाहता कि ये 5 वैश्विक महादानव उसके सृष्टि को बर्बाद करे, उसकी प्रजा को दुख दे। तब यीशु मसीह को बड़ा दुख लगा और यीशु मसीह इस 5 वैश्विक महादानव को हराने के लिए योजना बनाया। दानव के बारे में जब हम सुनते हैं, गोलियत नाम का एक दानव था। पुराने नियम में पहला सामुएल का पुस्तक 17 का 10-24 जब हम पढ़ते तो वहां लिखा है, गोलियत नाम का एक महादानव था, बहुत ही हाइटेड, बहुत ही शक्तिशाली, बलशाली, और जिसकी हाइट को देख के सब लोग डर जाते थे। हालेलुया। ये इस्राएली पांति को बारी बारी आकर और रोज आकर सुबह शाम आकर उनको ललकारता था, हे इस्राएलियों, किसी में दम है तो आओ मुझसे लड़ाई करो, यदि तुम मुझे हराओगे तो मैं और मेरी पूरी प्रजा तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, यदि मैं तुम लोगों के हराता हूं तो तुम मेरे क्या बन जाओगे, गुलाम बन जाओगे। एक दानव और रोज ललकारने लगा। अगर 24 अध्याय में देखा जाए, दानव आने लगा, उस दानव को देख के लोग डर गए और वहां से भाग गए। ना तो राजा के पास ताकत है, ना तो सैनिकों के पास, ना तो प्रजा के पास। जब कभी उस दानव को देखते, उसकी पर्सनालिटी को देखते, उसकी हाइट को देखते, लोग डर जाते थे और उसकी पर्सनालिटी को देख डर जाते थे और सबका मन कच्चा हो गया था। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा है, दाऊद नाम का एक लड़का जो बचपन से प्रभु की आराधना करने वाला, प्रभु की उपस्थिति में रहने वाला, प्रभु के साथ चलने वाला, एक दिन अपने भाइयों का कुशल क्षेम पूछने के लिए, उनको देखने के लिए जब इस्राएली की सेना में गया, एक दानव आया और ललकारने लगा। उस दानव को देखकर सब इस्राएलियों का 12 बज गया, सैनिक के हाथ पर कांपने लगे, यहां तक कि राजा का भी वाट लग गया था। हालेलुया। उससे लड़ने की हिम्मत किसी के पास नहीं था। पर ये छोटा सा लड़का दाऊद बोलने लगा, हे राजा, तेरा मन कच्चा ना हो, ये इस्राएली प्रजा तुम्हारा मन कच्चा ना हो। जिस गोलियत के कारण तुम्हारा मन कच्चा हो गया, मैं उससे युद्ध लड़ सकता हूँ, मैं उससे हरा सकता हूँ। जब ये समाचार राजा को दिया गया, देखो इस्राएलियों में इसे नाम के परिवार में दाऊद नाम के एक लड़का है, वो कहता है कि मैं इसे लड़ सकता हूँ, इसको हरा सकता हूँ। राजा ने उसे बुलाया। क्या तू जानता है उस गोलियत को? उसकी हाइट को देखा, उसकी पर्सनालिटी को देखा, उसकी हाइट और पर्सनालिटी को देखा, क्या तू लड़ सकता है? वो तो तू तो अभी बच्चा है और बचपन से एक बड़ा योद्धा है, क्या तू उससे लड़ सकता है? उसने बोला, ये राजा जब अपनी भेड़ बकरियों को चराने जंगल में जाया करता था, खतरनाक हिंसक जानवर मेरे भेड़ों को, मेरे मेमनों को लेके भागता था, मैं दौड़ के उनके बाल को पकड़ के खींचता, उसके मुंह के अंदर से निकालता था। मैं कई हिंसक पशुओं को मारा, भालू और शेर को मारा है, तो ये दानव क्या है? ये तो खतरनाक पलिस्ती, ये कुछ नहीं कर सकता। तो ठीक है, अगर तू लड़ना चाहता है तो मेरे झिलम को पहन ले, मेरे हथियार को ले ले, मेरे टोप को ले लेना और चले जाए युद्ध के लिए। जब राजा के वस्त्र को पहना, हालेलुया, और चल नहीं पा रहा था, तब उसने बोला, ये राजा, मैंने कभी इसको परखा नहीं है, इतना भारी है, ऐसे तो मैं चल नहीं सकता, तो उससे क्या लड़ाई करूंगा? मैं तो बिना शस्त्र का, बिना क्या है झिलम का, बिना तलवार का, मैं ऐसे ही जाके युद्ध कर सकता हूँ। बोला, एक बड़ा बात बोल रहा है। हालेलुया। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। हालेलुया। पुराने समय में जो दानव थे शारीरिक थे, इसलिए वो शारीरिक युद्ध था। नए नियम के दानव आत्मिक है और सामाजिक दानव है। ये 5 दानव जो यीशु के हृदय को तोड़ते हैं, उससे लड़ने के लिए दाऊद ने उस गोलियत को हराया। वैसे यीशु मसीह नया नियम में क्या कर रहा है? इस 5 वैश्विक महादानव को हराने के लिए एक योजना बनाया। पहला महादानव क्या है? आत्मिक अंधापन। दूसरा महादानव कौन है? स्वार्थी नेता, भ्रष्ट नेता। और तीसरा महादानव क्या है? गरीबी। तीसरा महादानव क्या है? गरीबी। और चौथा महादानव क्या है? बीमारी और रोग। हालेलुया। चौथा महादानव क्या है? बीमारी और रोग। और 5वां महादानव निरक्षरता, हालेलुया, अशिक्षा। ये 5 महादानव जो विश्व को बर्बाद कर रहे हैं।
और इस विश्व को पीड़ित कर रहे हैं। और यीशु अपनी सृष्टि को जब देखता है, जिसको अपने समान और स्वरूप में बनाया, इस 5 महादानवों ने इस विश्व को बर्बाद किया हुआ है, उससे लड़ने के लिए एक योजना बनाता है। हालेलुया। वो योजना क्या है? इस संसार में किसी भी राजनीतिक संगठन के ऊपर में और गैर राजनीतिक संगठन में इतना ताकत नहीं है कि इस 5 वैश्विक महादानों को हरा सके, लेकिन कलीसिया जो परमेश्वर की मंडली है, इस मंडली के अंदर इतनी शक्ति है परमेश्वर ने दिया है कि इनको हरा सकते हैं। और आपको मालूम है परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है। हालेलुया। आपको बताना चाहूंगा प्रियो, परमेश्वर के पास एक बड़ी योजना है और इस योजना के तहत इस 5 वैश्विक महादानों को हराने की ताकत उसके पास है। मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, उदाहरण के रूप में एक पक्षी को आकाश में उड़ना है तो कितने पंख की जरूरत है? कितने पंख होना चाहिए? 2 पंख रहेगा तभी पक्षी आकाश में उड़ सकता है, सही है कि नहीं? अगर एक पंख अच्छा हो और एक पंख टूटा हो तो उड़ेगा मुश्किल है। उसी प्रकार आज मसीह जगत में इस 5 वैश्विक महादानों को नहीं हरा पाया। 2 प्रकार के मंडलियां इस संसार में है। एक ऐसी मुख्यधारा की एक मंडली है इस संसार में जिनके पास बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, अनाथालय है, चिकित्सालय है और क्लिनिक है, समाज सेवा करता है, लेकिन सुसमाचार का सेवा बिल्कुल नहीं है। आत्मिक जागृति का कोई काम नहीं करता, उद्धार का कोई काम नहीं करता, इसीलिए वो इस समाज से कोई ज्यादा बढ़ोतरी को नहीं ला पा रहा है। दूसरी और एक मंडली है जो सुसमाचार सुनाने वाली मंडली है। हालेलुया। दूसरी मंडली है सुसमाचार सुनाने वाली मंडली। ये तो संसार में आत्मिक जागृति को ला रहा है। हालेलुया। आत्मिक रूप में जीवंत कर रहा है समाज को, लेकिन इनके पास इतने संसाधन नहीं है कि ये क्या कर सके, लोगों के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटी, क्लिनिक, अनाथालय देकर लोगों को मदद कर सके। एक के पास सामाजिक ताकत है पर आत्मिक नहीं है, दूसरे एक बात आत्मिक ताकत है पर सामाजिक नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने इस 5 वैश्विक महादानों को ऊपर में जय पाने के लिए एक स्वस्थ मंडली का निर्माण करता है। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दे। आज हम जो सीख रहे प्रियो, बहुत ही बड़ी और सामर्थ्य बातों को सीख रहे हैं। ये बातें हर एक मसीह समाज को जानना पड़ेगा, हर एक प्रभु के दासों को जानना पड़ेगा कि इस 5 वैश्विक महादानों जो यीशु के हृदय को तोड़ता है, बहुत से लोग इससे पीड़ित हैं, बर्बाद हो चुके हैं, रोड में आ चुके हैं, उनका भविष्य खत्म हो चुका है, जिसके प्रभाव से कोई बच नहीं पाया। खाली हमारा एक राज्य नहीं, एक जाति नहीं, एक समाज नहीं, एक देश नहीं, वरन पूरे विश्व को बर्बाद किया है ये 5 वैश्विक महादानव। कौन कौन से बोलिए? पहला महादानव क्या है? आत्मिक अंधापन, पहला महादानव। दूसरा महादानव स्वार्थ नेता। तीसरा महादानव अत्याधिक गरीबी। चौथा महादानव बीमारी और रोग। 5वां महादानव क्या है? अशिक्षा। हालेलुया। ये 5 वैश्विक महादानव जो विश्व को बर्बाद कर रहे हैं, इसको छुड़ाने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है। परमेश्वर के पास क्या है? एक योजना है। उस योजना को जानने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारा परमेश्वर जो सारी सृष्टि को बनाया वैसे ही फालतू बाटा नहीं है। बाइबल लिखा है परमेश्वर के पास एक दर्शन है, परमेश्वर की एक इच्छा है और परमेश्वर के पास एक आज्ञा है। 3 चीजों के द्वारा इस 5 वैश्विक महादानों को हराने का प्लान कर रहा है। पहली बात है परमेश्वर के पास क्या है? दर्शन है। हबक्कुक 2:14 अगर पढ़ेंगे लिखा है, पहली बात है परमेश्वर का दर्शन क्या है? परमेश्वर चाहता है पूरा विश्व क्या करे? परमेश्वर की ज्ञान से भर जाए। बाइबल में क्या लिखा है? मेरी प्रजा के पास मेरे बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण नाश हो रहा। सही है कि नहीं है? हाँ, आज प्रभु के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए आत्मिक अंधापन ज्यादा आ चुका है। और दूसरा क्या लिखा है? परमेश्वर चाहता है कि जो ज्ञान आज आपके और मेरे पास है, इस ज्ञान को हम कैसे करके पूरे विश्व में फैलाएं। जब ये ज्ञान लोगों के पास आएगा, लोग आजाद हो जाएंगे। और परमेश्वर की इच्छा क्या है मालूम है? प्रकाशित वाक्य के 7 में लिखा है। दूसरा परमेश्वर इच्छा क्या है? परमेश्वर बोलता है कि एक दिन इस संसार के अंत में क्या होगा? एक बड़ा भीड़ प्रभु के सिंहासन के सामने होगा, जिसे कोई गिन नहीं सकता। जो भीड़ आज कहां पर है? संसार में है। और उस भीड़ के बारे में क्या लिखा है कि और मैंने देखा कि हर एक जाति के लोग, हर एक कुल,
और भाषा के लोग और ऐसी बड़ी भीड़, 3 बातें, हर जाति के लोगों को प्रभु अपने सिंहासन के सामने देखना चाह रहा है। हालेलुया। हर एक खुल से लोगों को देखना चाह रहा है और हर एक भाषा बोलने वाले लोगों को प्रभु अपने सामने देखना चाह रहा है और ऐसे एक बड़ा भीड़ को देखना चाह रहा है। ये प्रभु की इच्छा है, अभी पूरा नहीं हुआ। इस इच्छा को पूरा करने के लिए एक स्वस्थ मंडली की जरूरत है। और तीसरा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। हालेलुया। मत्ती रचित सुसमाचार 28 से 20 में हम लोग देख सकते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, तुम जाओ। परमेश्वर चाहता है कि मंडली जाए, लोगों के बीच में काम करे। हालेलुया। जोरदार ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया। ये काम मंडली के हाथों में दिया गया है। क्या मंडली इस काम को नहीं कर सकता? जरूर करेगा। परमेश्वर आपकी अंदर अपनी आत्मा को रखा, इसके द्वारा एक बड़ा काम करना चाहता है। 5 वैश्विक महादानों को समाप्त करने के लिए परमेश्वर की आत्मा आपको प्रेरणा देगा, लेकिन आपको जानना पड़ेगा कि प्रभु के संगति में कैसे चलना है। आपको मालूम है, बहुत से लोग बोलते हैं ये 5 वैश्विक महादानों को आज तक कोई नहीं आ पाया, ये मंडली क्या आ पाएगा, ये कलीसिया क्या आ पाएगा। मैं आज से एक चीज कहना चाहूंगा, निश्चय परमेश्वर के लिए कोई चीज असंभव नहीं है, लेकिन आपके मन में शैतान ने कुछ बंधनों को बांध के रखा है ताकि आप अविश्वास करें और उस कार्य में जाने से रुक जाए। एक बार की बात मैं आपको बताऊंगा। एक हाथी बहुत ही ताकतवर होता है, बहुत ही पहलवान होता है और वो बड़े बड़े पेड़ों को जड़ से उखाड़ सकता है, बड़े बड़े घरों को तोड़ सकता है, दीवारों को गिरा सकता है, बहुत ही पहलवान होता है। लेकिन कभी आपने देखा उस हाथी के पांव में क्या होता है? एक संकल बंधे रहता है, एक छोटा सा खूंटे में उसको क्या कर देते हैं? बांध देते हैं। लेकिन वो हाथी में इतनी बड़ी ताकत है, उस खूंटे को उखाड़ कर वो फ्री होकर घूम सकता है, लेकिन वो उसको तोड़ नहीं पाता। कारण क्या मालूम है? क्यों नहीं तोड़ पाता है? क्योंकि उसे मालूम है कि जब वो छोटा था तब उसके पाँव में, बचपन से पाँव में क्या बांधे थे? एक जंजीर को बांधे थे और उस जंजीर को तोड़ने के लिए बहुत बार कोशिश करता है, फिर रुक जाता है, क्योंकि वो छोटा था और खूंटा मजबूत और जंजीर बंधा हुआ था और कई बार कोशिश किया तोड़ने के लिए, लेकिन वो तोड़ नहीं पाया और उसी मानसिकता से धीरे धीरे वो बढ़ने लग गया। आज जब वो बड़ा हो गया, उसी छोटे से जंजीर में और खूंटे में बांध देता है, उसको ताकत लगा तो ऐसी कर सकता है, लेकिन उसकी मानसिकता क्या है कि मैं बचपन से इसको तोड़ने की कोशिश की, अब मैं नहीं तोड़ पाया तो अब आगे भी कभी तोड़ नहीं पाता। पहले तो छोटा था, आज वो गजराज बन गया, पावरफुल बन गया और ताकतवर बन गया, लेकिन उसकी मानसिकता में क्या बात आ गया है? वो सोचता है कि मैं बचपन से इसको तोड़ने की कोशिश नहीं तोड़ा, तब मैं क्या तोड़ूंगा। हालेलुया। लेकिन बचपन की ताकत और अभी की ताकत में फर्क है। ताली बजाए, प्रभु को धन्यवाद दे। आज मैं कहना चाहूंगा, ये 5 वैश्विक दानवों को हराने के लिए परमेश्वर के पास कुछ योजनाएं हैं। उस योजनाओं के ऊपर में जब हम लोग देखेंगे, तब हम परमेश्वर की बड़ी बातों को सीख सकते हैं। हालेलुया। सभी राष्ट्रों को परिवर्तित करने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना है, जिसे हम क्या बोलते हैं? शांति योजना। बोलिए, जिसे हम क्या बोलते हैं? शांति योजना। सभी राष्ट्रों को बदलने के लिए जो प्रभु के पास योजना है, उसे हम क्या बोलते हैं? शांति योजना। परमेश्वर ने देखा निश्चय इस विश्व को क्या करने वाला, प्रभावित करने वाले 5 वैश्विक महादानव है। पहला है क्या है? आत्मिक अंधापन, दूसरा स्वार्थी नेता, तीसरा अत्यधिक गरीबी और चौथा बीमारी और 5वां क्या है? निरक्षरता। हालेलुया। शिक्षा। ये 5 वैश्विक दानव है, लेकिन परमेश्वर के पास इस सारी परिस्थिति लड़ने के लिए एक शांति योजना है, जो इस विश्व में, इस पृथ्वी में, इस धरती में एक शांति योजना को ला सकता है। उस शांति योजना के बारे में आपको सुनना पड़ेगा। लूका रचित सुसमाचार 4 का 18-19 में लिखा है, ये यीशु मसीह का घोषणा पत्र है। ये यीशु मसीह का क्या है? घोषणा पत्र है कि परमेश्वर की आत्मा मेरे पर है, और जब मैंने पूरे विश्व को देखा और पूरे संसार को देखा, तब मुझे दर्द हुआ है, इसलिए पिता ने मेरा अभिषेक करके संसार में भेजा। कि आज सबसे बड़ी बात क्या है? बोलिए, सबसे बड़ी बात है आत्मिक कंगाली, जिसके कारण प्रभु को नहीं जानने से अनंत काल के नरक में जाएगा। इसलिए पहले प्रभु यीशु मसीह क्या बोलता है? कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए प्रभु ने मेरा क्या किया? अभिषेक किया। यीशु का अभिषेक परमेश्वर ने क्यों किया? कंगाल। कंगाल कौन है? इस संसार के सारे मानव जाति कंगाल है, क्योंकि उनके पास प्रभु का वचन नहीं है, प्रभु का ज्ञान नहीं है, प्रभु की सच्चाई उनके पास नहीं है। शांति योजना में पहला बात क्या बोला है? कंगालों को सुसमाचार सुनाओ, दूसरा बंदियों को छुड़ाओ, तीसरा अंधों को दृष्टि पाओ, और चौथा कुचले हुए लोगों को क्या करूं? छुड़ाओ। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गया, जीवित परमेश्वर को क्या कर दिया? नाशवान वस्तु में बदल डाला। इसीलिए
कंगालों को सुसमाचार सुनाने की जरूरत है। मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान जाता अगर मूर्ख बन गया, जीत परमेश्वर को नाशवान वस्तुओं में ढूंढ रहा, ये सबसे बड़ी गलती हो गया। दूसरा होशे का 4:6 कि मेरे प्रजा के पास मेरे बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण क्या हो रहे हैं, वो नाश हो रहे हैं। आज ईश्वर का ज्ञान लोगों के पास नहीं है, इसलिए वो क्या हो रहे हैं, नाश हो रहे हैं। तो वो ज्ञान कहां से पहुंचेगा, मंडली के द्वारा पहुंचेगा। कौन सी मंडली? आज हर एक चर्च मन में 2 कामों को देखते, ज्यादा आराधना को देखते, आराधना जरूरी है, और उसके बाद प्रचार को देखते हैं, बाकी 3 कामों को छोड़ देते हैं। पर एक स्वस्थ मंडली में ये 5 काम होते हैं। आपको मालूम है मनुष्य में कई प्रकार के तंत्रिका तंत्र होते हैं। अगर ये शरीर के तंत्र अगर खराब हो जाए तो मनुष्य बीमार होगा, चलने फिरने नहीं सकेगा, थक जाएगा और बीमार पड़ जाएगा, उसका स्वास्थ्य टूटने लगेगा और मरने की ओर जाएगा। जब उसके सारे तंत्रिका तंत्र क्या होते हैं, स्वस्थ होते हैं, तो वो क्या हो जाता है, शरीर में अष्टपुष्ट हो जाता है। हालेलुया। उसी प्रकार एक कलीसिया में भी इसी प्रकार तंत्रिका तंत्र होते हैं। हालेलुया। आज मैं आपको कहना चाहूंगा, पहला है पाचन तंत्र। अगर आपका पाचन तंत्र खराब हो जाए तो आप खाया हुआ शरीर को लगेगा नहीं, पेट साफ नहीं होगा और बीमार होगे। सही है कि नहीं? पाचन तंत्र। दूसरा क्या है, श्वास तंत्र। अगर आपका श्वास में दिक्कत है तो बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद में परिसंचारण तंत्र, मांसपेशी तंत्र, कंकाली तंत्र और प्रतिरक्षित तंत्र और तंत्रिका तंत्र। इस प्रकार के 7 जो तंत्रिका तंत्र जो मनुष्य के शरीर के अंदर रहते हैं और जो हमारे खून को सप्लाई करता है, किडनी काम करता है, हार्ट का काम करता है, श्वास का काम करता है, पाचन क्रिया करता है। जब ये सारे तंत्र सही होते हैं तब एक मनुष्य क्या होता है, भला, चंगा और स्वस्थ होता है। बोलिए जोर से हालेलुया। लेकिन इस तंत्र में से कोई एक तंत्र काम करना बंद कर दे, पाचन तंत्र काम करना बंद कर दे, श्वास तंत्र काम करना बंद कर दे, तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर दे, तो आप बीमार हो जाओगे, आपका शरीर टूटने लग जाएगा, आप मृत्यु की ओर जाओगे। जब सारे अंग काम करते हैं तब जाके क्या होता है, एक मनुष्य स्वस्थ रहता है। उसी प्रकार एक स्वस्थ मंडली के अंदर में जब ये 5 काम होते हैं तो तब वो कलीसिया क्या होता है, स्वस्थ कलीसिया। आराधना कराता है, सुसमाचार सुनाता है बाहर जाके, वो कलीसिया स्वस्थ है। और जो क्या करता है, संगति करता है, वो कलीसिया स्वस्थ है। और चेला बनाता है, वो कलीसिया स्वस्थ है। हालेलुया। चेला यीशु मसीह के लिए संसार को बदलता है। स्वस्थ मंडली चेला बनाने का कार्य करना है। और एक चेला क्या करता है, यीशु मसीह के लिए वो जिस जगह में रहता है पूरे वातावरण को यीशु के लिए बदलता है, वो चेला का काम होता है। और ऐसे चेला का निर्माण कहां पर होता है, एक स्वस्थ मंडली में होता है। इसीलिए आत्मिक अंधापन को समाप्त करने के लिए स्वस्थ मंडली की बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ मंडली के अंदर में 5 काम होते हैं। जो कलीसिया में 5 काम होते हैं उस कलीसिया के लोग आत्मा के अभिषेक में बढ़ते हैं, चंगाई में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, प्रभु के प्रकाशन में बढ़ते हैं, दर्शनों में बढ़ते हैं, और वो कलीसिया फलवंत होता है। जोरदार ताली बजा के प्रभु की महिमा करेंगे। हालेलुया। पहला वैश्विक महादान क्या था, आत्मिक अंधापन। इस आत्मिक अंधापन को दूर करने के लिए एक स्वस्थ मंडली का निर्माण करना जरूरी था। और स्वस्थ मंडली के अंदर 5 काम होते अभी हमने देखा। हालेलुया। दूसरा महादानव, स्वार्थी नेता। हालेलुया। आज हमारा भारत देश में भ्रष्ट नेता लोग, गलत हाथों में सरकार चला गया, जिसके कारण हर एक लोग पिस रहे हैं। रोजगार नहीं है, हालेलुया, नौकरियां नहीं है, काम धंधा नहीं है, बहुत परेशान है। क्यों? भ्रष्ट नेता। और भ्रष्ट हाथों में जब सरकार में जाता, जहां घुसखोरी चलता है, वहां की सारी बर्बादी होना स्टार्ट हो जाता है। हालेलुया। तो इसे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हालेलुया। आपको मालूम है एक स्वस्थ मंडली दूसरा एक काम करता है, अपने सेवकों को सशक्त बनाता है। एक स्वस्थ मंडली क्या करता है, हर एक सेवक जो प्रभु के इस 5 वैश्विक महादानों को हराने के लिए जाता है, एक सेवक का, एक अगुवे का बहुत बड़ा रोल होता है, एक नेता का बहुत बड़ा रोल होता है। इसलिए हर एक पास्टर अपने चर्च के हर एक अगुआ जो देश को चलाना चाहता है, कलीसिया को चलाना चाहता है, उसको तैयार करता है, सशक्त करता है। किस बातों में सशक्त करता है? नीति वचन में लिखा है एक अगुवे को कैसे होना है। नीति वचन 11:14, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं वहां प्रजा क्या होते हैं, विपत्ति में पड़ती है। हालेलुया। आपको मालूम है एक अगुवा, जहां बुद्धि की युक्ति नहीं है, एक अगुवा के पास बुद्धि नहीं है, वो देश को और प्रजा को क्या करता है, बर्बाद करता है। इसीलिए एक सशक्त अगुवे को जब तैयार किया जाता है तो बताया जाता है कि आपको ज्ञान में, शिक्षा में आगे बढ़ना है,
हालेलुया। दूसरा है नीति वचन 28:2 में, देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदले जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंधन बहुत दिन के लिए बना रहता है। और नीति वचन 29:4 और 16 में लिखा है, राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। यहाँ लिखा है एक राजा न्याय से देश को क्या करता है, स्थिर करता है, लेकिन जो घूस लेता है, जो अगवा, जो प्रश्न लेता है, वो देश को क्या कर देता है, बर्बाद कर देता है। इसीलिए मंडली के अंदर में एक अगवे का सशक्त निर्माण किया जाता है, ताकि वो मंडली का जो अगवा होता है वो देश के लिए हालेलुया गलत काम ना कर सके। हालेलुया। और यहाँ पर और एक बात को हम लोग देख सकते हैं, नीति वचन 29:16, दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उसका गिरना देखते हैं। दुष्टों के बढ़ने से क्या हो जाता है, अपराध भी बढ़ जाता है, परंतु उसका गिरना सब लोग दे देते हैं। एक स्वस्थ मंडली की जरूरत है। जब भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट अगुवे देश को चलाते हैं, देश बर्बादी की ओर जाता है, तो क्या करना है, एक सशक्त अगुवे का निर्माण करना, जो कलीसिया के अंदर होता है, जो खड़ी मेहनत करता हो, घूसखोरी से दूर रहता हो, ईमानदार हो और कर्मठ हो। हालेलुया। अपने लाभ के लिए नहीं, सभी की भला सोचता हो, अपने पद और पावर का दुरुपयोग ना करता हो, ऐसे लोगों का निर्माण करना पड़ता है। तीसरा वैश्विक महादानव क्या है, बोलिए। तीसरा वैश्विक महादानव क्या है, गरीबी। गरीबी क्या है आपको मैं बताऊंगा। ऐसे लोग हैं जो अपना हर दिन तबाह कर देने वाले गरीबी में जीते हैं। हालेलुया। जिनके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, घर नहीं है, साइकिल नहीं है, फुटपाथ में सोते हैं। गरीबी एक बहुत ही बदतर हालत है। अपने बच्चों को कोई एक टाइम का अच्छा भोजन नहीं दे पा रहा, कपड़े नहीं दे पा रहे हैं, एजुकेशन नहीं दे पा रहे हैं। उनके पास अपने एक दिन का भोजन करने के लिए बहुत खड़ा मेहनत करना पड़ रहा है। गरीबी एक महारोग के समान है। हालेलुया। गरीबी एक बहुत खतरनाक स्थिति है। गरीबी के कारण छोटे छोटे चुनौतियों का सामना नहीं कर पा रहा आदमी। जब परमेश्वर ने देखा कि विश्व में गरीबी बहुत बढ़ चुका है, इसलिए परमेश्वर इस गरीबी से लड़ने के लिए काम किया। इसीलिए कलीसिया गरीबी लोगों को मदद करने वाला कलीसिया बनना चाहिए। किस प्रकार का मदद करना है, पैसा देना है तो बहुत मुश्किल है। आज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गरीबी को मदद बिना पैसे दिए भी एक गरीब लोगों को आप मदद कर सकते हैं। बिना 1 रुपया दिए भी गरीबों का मदद कर सकते हैं। इसीलिए मैं आज आपसे कहना चाहूंगा, तीसरा जो महादानव है गरीबी है। गरीबी और गरीबी एक ऐसा चीज है, गरीब लोगों को देखते हैं लोग मुंह फेर लेते हैं, उसके पास जाएंगे कुछ पैसा मांग लेगा, सही है कि नहीं, कुछ वस्तु मांग लेगा। इसीलिए लोग ये करते, लेकिन कलीसिया को परमेश्वर ने गरीबों को मदद करने के लिए खड़ा किया। लेकिन आपको कैसे मदद करना मैं आज आपको बताऊंगा। बिना पैसे दिए भी सच्चे दिल से एक गरीब को उस स्थिति से निकालने की ताकत कलीसिया के पास में है। इसीलिए गरीब के ऊपर में आपको ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हालेलुया। कितने लोग गरीबों का मदद करना चाहते हैं। कलीसिया गरीबों का मदद करना बहुत जरूरी है। आप गरीबों की मदद बिना पैसे दिए भी आप अच्छे से मदद करके उसकी स्थिति को बदल सकते हैं। कैसे, तो आपको मालूम है, कई गरीब इतने गरीब हैं, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को देखने के चक्कर में कमाने नहीं जा पाते हैं। कई बार आप ऐसे गरीबों के ऊपर ध्यान दें जिनके बच्चे आपके पास है, वो काम करना जानना चाहते लेकिन बच्चों के नहीं जा पा रहे। ऐसे बच्चों को देखने करने के कारण वो फ्री हो जाएगा और वो जाके क्या करेगा, काम करके अपनी रोटी ला सकता है। सही है कि नहीं है। और दूसरा क्या है, उसके पास गाड़ी हो, कहीं जाना चाहते हैं तो आप उसको पहुंचाकर मदद कर सकते हैं। हालेलुया। ये दूसरा है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा, लेकिन अपने घर में कुछ छोटे छोटे कामों को दीजिए। लकड़ी पाड़ने का, बर्तन सफाई का, झाड़ू पोछे का, आपके पास है तो ऐसे कुछ छोटे छोटे काम देकर भी, या ऐसे कामों का रास्ता खोल कर भी आप उनकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। सही है कि नहीं। गरीबी लोगों की स्थिति इतना है कि बहुत जूझते हैं, वो कहां से पैसा आएगा, कैसे आएगा। कई लोग बेरोजगार है, काम नहीं है उनके पास में। इसीलिए आप छोटे छोटे कामों को देखकर भी गरीबों का आप मदद कर सकते हैं। हालेलुया। और उनको अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए छोटे छोटे काम देकर मदद कर सकते हैं। उन्हें क्या है, पढ़ना लिखना सिखाए। आपके पास, आप पढ़े लिखे एजुकेटेड है, घर में समय रहता है, आपके पड़ोस में कैसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं, उनको ट्यूशन चलाइए। आज सबसे ज्यादा मसीह लोग क्या करते हैं, बच्चों को फ्री में, जो क्या इंटेलिजेंट है, ऐसे बच्चों को पढ़ा लिखा कर क्या करते हैं,
उसको योग्य बनाते। और ऐसे पढ़ने वाले बच्चों को ट्यूशन पढ़ा कर भी आप उनकी मदद कर सकते, प्रौढ़ शिक्षा के द्वारा भी आप उनकी मदद कर सकते गरीबों, ताकि वो पढ़ लिख के जब बड़ा होगा जीवन भर आपका एहसान मानेगा। हालेलुया। आज बहुत से ऐसे लोग हैं, मसीह लोग हैं, बहुत ज्यादा ट्यूशन क्लास चला रहे हैं, बहुत जगह छोटे छोटे रोजगार दे रहे, खेतों में काम देकर उनकी मदद कर रहे ताकि उसकी स्थिति सुधार आ जाए। हालेलुया। इस प्रकार के छोटे छोटे कामों के द्वारा आप लोगों को क्या कर सकते हैं, आप मदद कर सकते हैं ताकि वो नौकरी तक पहुंचे और उन्हें कंप्यूटर सिखा सकते हैं। हालेलुया। इस रीति से आप उनकी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। आप उन्हें एक चिट फंड व्यवस्थित करने में सहायता कर सकते हैं। आप उसको सिखा सकते हैं कि देखो तुम गरीब ही हो, कमाते हो, खाते हो, खर्चा करते हो। चिट फंड का मतलब है थोड़ा थोड़ा पैसा बचत के बारे में बताइए, पोस्ट ऑफिस में जाइए, बैंक में जाइए, छोटा छोटा बचत कीजिए। हमको सिखाना है कि नहीं सिखाना है? देखिए गरीब लोगों को मदद करने का आपको पैसा लग रहा है, पैसा लग रहा है, नहीं लग रहा, कितना अच्छा बात है। आप उनको बताइए छोटे चिटफंड का मतलब थोड़ा थोड़ा पैसा बचाओ, पोस्ट ऑफिस बचाओ, बैंक में बचाओ, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाली समस्या में, आने वाली चुनौतियों में ये आपके बचाए पैसे आपको काम आएंगे। आज बहुत से मसीह लोग लोगों को जागरूक करते हैं। आज बहुत से लोग बोलते हैं अरे यीशु मसीह में जाने के बाद बहुत पैसे मिलता है इसलिए धनी हो गए। नहीं, ये सारे काम आज मसीह लोग करते हैं बिना पैसा दिए। उन लोगों को सशक्त करते हैं, छोटे छोटे कामों को देके मदद करते हैं। उनको शिक्षा देके मदद करते हैं, उनको क्या करते हैं, मार्गदर्शन करके मदद करते हैं। हालेलुया। आज ऐसे मदद करने के लिए कलीसिया सशक्त होना चाहिए। आज आपके बगल में देखिए कितने गरीब लोग रो रहे हैं, दुख और तकलीफ में, आंसुओं में है। उनको छुड़ाने के लिए आपको क्या करना, इस तीसरा वैश्विक महादान जो गरीबी है, गरीबी से जूझने वालों के लिए आप मददगार बनना। आपकी मदद के द्वारा उनका जीवन बदल जाएगा। एक दिन अच्छा आदमी बनेगा, अच्छा बेटा और एक बेटी बनेंगे, एक अच्छे जॉब में आएंगे, एक अच्छा व्यापारी बन सकता है, एक अच्छा पैसा कमाने वाला बन सकता है। एक दिन याद करेगा फलाने बहन ने, फलाने भाई ने मुझे मेरे दुख और तकलीफों में मेरा मदद किया है, उसने मार्गदर्शन किया, मुझे ज्ञान बुद्धि दिया, पढ़ाया, ट्यूशन। आज मैं इस स्थान में हूँ, सही है कि नहीं है? बिना पैसा खर्चा किए भी आप गरीबों की क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। हालेलुया। और ऐसे लोगों को उस गरीबी के चक से बाहर निकाल सकते हैं। और हम लोग देखेंगे नीति वचन 29 का 7 में लिखा, देखिए यहाँ क्या लिखा है, धर्मी पुरुष क्या करता है, कंगालों के मुकदमा में, समस्या में एक धर्मी पुरुष चिंता करता है, वो हो गरीब आदमी है, इसके ऊपर केस चल रहा है, इसके ऊपर समस्या है, कैसे करके पास होगा, उस पर चिंता करता है। लेकिन दुष्ट आदमी कभी सोचता नहीं है। इसीलिए प्रियो आप धर्मी बनिए, दुष्ट मत बनिए। हालेलुया। नीति वचन 19 का 17 में लिखा, देखिए जो कंगाल आदमी है, गरीब है, घटी में है, दुख और तकलीफों में, यदि आप उसका थोड़ा मोड़ा मदद करते हैं तो परमेश्वर को आप क्या करते हैं, उधार देते हैं। इसीलिए कभी भी गरीब आते हैं अनदेखा ना करें। एक टाइम का भोजन मांगता है, दे दीजिए। फटे कपड़े, पुराने कपड़े, आपके पास जो यूज नहीं होते कपड़े हैं तो दे दीजिए उनको, ताकि उनका एक टाइम का अच्छा व्यवस्था हो जाए। हालेलुया। आज कितने लोग ठंड में टिटूर रहे हैं, लोग कंबल बांटते हैं, अपने पास कितने वेस्ट कंबल जला के फेंक देते हैं। मदद कीजिए, किसी न किसी रूप से हेल्प कीजिए। हालेलुया। नीति वचन 28 का 27, एक गरीब आदमी जब कभी आपके पास आता है, एक आशा के साथ आता है, यदि आपके पास ताकत है आपको मदद करने के लिए, आप मदद नहीं करते हैं तो आपके ऊपर शाप आता बोल के लिखा है। कितनी बड़ी बात है। आज हम लोग कितने लोगों को ऐसे मदद करते हैं। एक बार की बात है, मैं जानता हूं, एक बीमारी आदमी मुझे दिखा, बेचारा उसकी बीमारी हालत है, एक तो मेंटल है, पागल है, रोड के किनारे एक चाट के दुकान के पास बैठा है, भूख ज्यादा लग रहा है, मंग नहीं सकता वो, और वहां गिरा वाला कुछ को उठा के खा रहा है। मुझे बहुत दुख लगा, बहुत ज्यादा दुख लगा कि एक गरीब है, भूख है। जब किसी को बीमार रहते हैं, शुगर होता है, जिसको खाने के टाइम में खाना नहीं मिला, हाथ पर कांपता है, वो हाथ पर कांपते भी वैसे करके भी कचरे को उठा के खाने लगा। मैं उसको देख बहुत दर्द हुआ। मैं तुरंत बोला कि आप जितना ही खाना चाहते हैं गुपचुप वाला खिला दीजिए। बोला भैया आप इसके क्या लगता है जिसको इतना खर्चा किए? मैंने बोला कुछ लगे या ना लगे, जिसको भूख लगता है एक टाइम भोजन के लिए वो चोरी नहीं कर रहा, मंग नहीं रहा, लेकिन नीचे गिरा उठा खा रहा। बहुत दुख लगा और मैंने उसके लिए वैसा किया। इतने गरीब लोग थे, दोनों पति पत्नी है, तो उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है, एक बच्चा गोद में, कपड़े भी नहीं है, ऐसे लग रहे कि एकदम कंगाल है, और ऐसे ही जा रहे। बहुत दुख लगा। एक केले का दर्जन उठा के लेके मैंने दे दिया उनको। ऐसा मदद करना सीखिए। मसीह का दिल है, मसीह के लोग हैं। भूख क्या चीज होती है, जो भूखे रहते वो समझते हैं। मुझे मालूम है जब मेरे माता पिता खत्म हो गए, मैं अनाथ के जैसा घूम रहा था, बहुत परिस्थितियां थे, पूछने वाला कोई नहीं था।
भूख क्या चीज है मुझे मालूम है। इसलिए प्रिय बाइबल लिखा जो भूखे होते हैं, गरीब होते हैं, उनकी मदद करने के लिए कभी भी मसीह लोग पीछे नहीं हटना। हालेलुया। और नीति वचन 21 का 13 में लिखा, जो कंगाल आदमी घटी में है, परिस्थिति में है, एक सहयोग मांग रहा आपसे, आपके पास होने के बाद भी ऐसे बोल मुंह पर रहोगे, जब प्रभु से आप प्रार्थना करते प्रभु नहीं सुनेगा बोल के लिखा। कितना बड़ा बात है, कितनी बड़ी बात है। कंगालों को अगर शुद्धि नहीं लेने से प्रभु से प्रार्थना प्रभु हमारा नहीं सुनेगा। इसलिए हम कंगालों को मदद करने वाले बने। हालेलुया। भजन संहिता 140 का 1 से 3 पढ़ूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे। हम लोग कंगालों की शुद्धि लेते हैं, जब हमारे पर कोई समस्या और दुख और तकलीफ और बीमारी आता तब परमेश्वर हमारी रक्षा करता है बोल के लिखा। बड़ी बड़ी बात है कंगालों को संभालना, क्योंकि परमेश्वर की सृष्टि है, परमेश्वर का अंश उसके अंदर है, परमेश्वर से प्यार करता। इसलिए 5 वैश्विक महादानव इस संसार को बर्बाद कर रहे, उस वैश्विक महादानव को हराने के लिए परमेश्वर ने कलीसिया मंडली को तैयार किया। आज सबसे ज्यादा मसीह लोग क्या करते, लोगों को मदद करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा मसीह लोग क्या करते हैं, मदद करते हैं। इसीलिए आपको और मुझको भी ऐसे लोगों को देखकर सहयोग करना जरूरी है। हालेलुया। चौथा महादानव क्या है, बीमारी। और परमेश्वर ने देखा ये बीमारी ने लोगों को बर्बाद कर रहा है। आपको मालूम है यीशु मसीह मरियम और मार्था के घर में जाता था, यूहन्ना से बहुत प्यार करता था। यीशु मसीह जब फील्ड में गए थे सेवा करने के लिए, और उस समय लाजर बहुत बीमार हो गया, उनकी बहनों ने एक संदेश भेजा, ये यीशु जिससे जो तू बहुत प्यार करता है लाजर, वो अभी बीमार है। अभी वो क्या है, बीमार, इसलिए तू क्या करना, और उसको चंगा करना। यीशु मसीह आने में लेट हो गया और लाजर मर गया, और कब्र में रखे कितना दिन हो गया, 4 दिन हो गया। जब यीशु वहां पर आया और लाजर मर के 4 दिन हो गया कब्र में रखे, तब यीशु मसीह रोया बोल के लिखा है। क्या लिखा है, यीशु मसीह रोया है। क्यों रोया है, क्योंकि दर्द होता है जब परिवार के लोग बीमारी में खत्म होते, दर्द होता है जब उनके पास बीमारी है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, घर घर बिलखते हैं। बीमारी बहुतों को बर्बाद करता है। बीमारी होने के 2 कारण है। हालेलुया। बीमारी होने के 2 कारण भी है। कई बार हम बुरा खान पान के कारण भी बीमारी आते हैं, शराब बीड़ी गुटखा तंबाकू के कारण बर्बाद हो रहे हैं, और रोड भी आ रहे हैं। इसलिए प्रियो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पहला यूहन्ना 3 का 17 में लिखा, पर जिस किसी के पास संसार की संपत्ति हो और वह अपने भाई को कंगाल देकर उस पर तरस ना खाना चाहे, तो उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। बीमारियों के लिए क्या करना, यदि आपके पास कोई ताकत है, कई बार चर्च में ऐसी स्थितियां आते हैं जो बीमार है, गरीब है, उसको देने के लिए कुछ नहीं है। कई बार आप क्या कर सकते हैं, बीमारों को मदद करने के लिए ब्लड डोनेट कर सकते हैं आप। हालेलुया। बीमारों के पास जाके फल फूल दे के मदद कर सकते हैं, और बीमारों की शुद्धि ले सकते हैं, बीमारों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके पास कुछ है धन, तो कुछ राशि देकर उसकी मदद कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि बीमारों की मदद करने के लिए देखभाल करना जरूरी है। याकूब 5 का 13 से 16 में लिखा, बीमारों के लिए प्रार्थना करने के लिए, शुद्धि लेने के लिए जरूरी है। लास्ट दानव क्या है, निरक्षरता, अशिक्षा। आपके पास क्या नहीं है, शिक्षा नहीं होने से आपकी स्थिति बिगड़ चुका है। कारण क्या, मैं बताऊंगा। नीति वचन 3 का 13 से 18 पढ़ेंगे। यहाँ लिखा है बुद्धि। आज बहुतों के पास बुद्धि नहीं होने के कारण क्या होते हैं, आज रोटी कपड़ा मकान नहीं कर पा रहे हैं। आज आपको मालूम है, आप सबसे ज्यादा अपना समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं। आज के जनरेशन खाली खेल खेल में, मैं बता रहा हूँ, जिसके पास ज्ञान बुद्धि नहीं है वो कंगाल हो जाएगा। क्योंकि सोना चांदी से बढ़कर कीमती अगर चीजें बुद्धि है। तरह तरह के बुक्स पढ़ो, ज्ञान लो, हर प्रकार के सोर्सेस के बारे में जानकारी लो, ताकि ये बुद्धि आपको क्या करेगा, दीर्घायु देगा, धन और महिमा और सम्मान के स्थान मिल जाएगा, और पढ़े लिखे लोगों को ऊंचे ओहदा देता है। इसलिए प्रियो यहाँ पर लिखा है कि अच्छा धन आपको कहाँ मिलेगा। हालेलुया। नीति वचन 3 का 27, जिसका पास ताकत है, फिर यदि तू भला नहीं करता है तो अच्छा नहीं है। आपके पास है कुछ सहयोग करने के लिए आपको करना है। हालेलुया। और एक बात बताऊंगा, नीति वचन 4 का 6 से 8। हालेलुया। ये 5वां वैश्विक महादानव क्या है, क्या है, आज शिक्षा। आज बहुत से लोग पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उनके जीवन में, उनके परिवार में, उनके घर में बहुत बड़ी पीड़ाएं हैं। उसको मालूम नहीं हो रहा है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसलिए सबसे ज्यादा पढ़ाई लिखाई में, हर प्रकार के नॉलेज लेने में अपना समय ज्यादा दे, और अच्छे हुनर को सीखने में अपने समय को दे, ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो जाए। हालेलुया। आज हमने 5 बातों को देखा, 5 वैश्विक महादानव जो यीशु के हृदय को तोड़ देता है, यीशु को पीड़ित करता है और उसको मजबूर कर दिया है।
वो 5 वैश्विक दानव कौन कौन से है? पहला आत्मिक अंधापन, जिसके कारण बहुत से लोग प्रभु के पास आने से चूक रहे। बाइबल लिखा मेरी प्रजा के पास मेरे बारे में ज्ञान नहीं होने के कारण वो क्या हो रहे हैं? नाश हो रहे हैं। और रोमियो का एक किस्से जब हम पढ़ रहे थे इसमें क्या लिखा है? सच्चे परमेश्वर को जानने पर भी तो उसके योग्य धन्यवाद और बलिदान नहीं किया, और अब मनुष्य अपने आप को बुद्धिमान चाहता है कि मूर्ख बन गया। कितना बड़ा दुख का बात है। हालेलुया। और इस अंधापन को दूर करने के लिए परमेश्वर ने क्या किया है? सशक्त कलीसिया का निर्माण किया, स्वस्थ मंडली का निर्माण किया। हालेलुया। वो मंडली में कितने काम होते हैं? 5 काम होते हैं। इस 5 कामों के बारे में आपको जानकारी रखना। आइए अपने आंखों को बंद कर प्रार्थना करें।